The content provided in this video is for educational and informational purposes only and should not be construed as financial advice. I am not a financial advisor or a licensed professional. Trading and investing in the stock market involves significant risk and can result in the loss of capital. Always conduct your own research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बुल्स कैपिटल पर। हम यहां पर वॉरी एनर्जी के IPO और कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे यहां पर डिटेल में आपको ओवरव्यू ऑफ कंपनी कोर बिजनेस एरिया, IPO डिटेल, इस कंपनी का IPO GMP क्या है, IPO टाइमलाइन क्या है, इस कंपनी के IPO का लॉट साइज क्या है, सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें, वॉरी एनर्जीज लिमिटेड एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि सोलर PV मॉड्यूल्स को बनाता है। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। तो चलिए ओवरव्यू ऑफ वॉरी इंजीनियरिंग लिमिटेड देखते हैं। सबसे पहले हम फाउंडेड के बारे में बात करने वाले हैं। वॉरी एनर्जी लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1989। 1989 में इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके फाउंडर हैं हितेश दोशी, जो कि एक विजनरी एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं और अभी भी हैं, जिन्होंने यह कंपनी को स्टार्ट किया था। इनिशियली इन्होंने ही इस कंपनी को आगे बढ़ाया और सबसे पहले इन्होंने इसे इंस्ट्रूमेंटल मैन्युफैक्चरर कंपनी के रूप में स्टार्ट किया था, जिसके बाद 2007 में इसे सोलर एनर्जी वेंचुरिंग कंपनी के रूप में बना दिया गया। इसके बाद यह कंपनी सोलर PV मॉड्यूल बनाने लगा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया में। इसके बाद इसका कोर बिजनेस एरिया देखते हैं। इसके कोर बिजनेस एरिया में सबसे पहले आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल। वॉरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। यह इंडिया का सबसे बड़ा सोलर PV मॉड्यूल बनाने वाला कंपनी है, जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ इन्हें प्रोडक्शन करता है। इसके बाद सेकेंड कोर बिजनेस की बात करें तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, इन तीनों में यह बिजनेस करता है। यह सोलर पावर प्लांट का एंड टू एंड प्रोजेक्ट संभालता है। इसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, वॉरी डेवलप लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट। सबसे बड़े जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट होते हैं उसे वॉरी एनर्जी लिमिटेड संभालता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोलर प्रोडक्ट। इट मैन्युफैक्चर एंड मार्केट वेरियस सोलर प्रोडक्ट सच एज इन्वर्टर, बैटरी, सोलर थर्मल और रूफटॉप सॉल्यूशन। यह जो कंपनी है सोलर प्रोडक्ट भी बनाता है, जिसमें आ जाता है इन्वर्टर, बैटरी, सोलर थर्मल सिस्टम और रूफटॉप सॉल्यूशन। इन सभी को यह बनाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यह कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड कराता है। यह उनके लिए कराता है जो इनके सोलर पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं। यह सभी को सर्विस देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है की स्टेट ऑफ 2024। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। वॉरी एनर्जी हैज प्रोडक्शन ऑफ 12 गीगावाट का इसका एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर बनाता है। सेकेंड है मार्केट लीडरशिप। वॉरी हैज मेंटेन्ड अ डोमिनेट पोजीशन इन द इंडियन सोलर मार्केट में इसने एक अच्छा हाईली पोजीशन बना रखा है, जिसमें टॉप मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। इट एग्जीक्यूट ओवर, यह 1000 मेगावाट का EPC प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुका है और सोलर मॉड्यूल्स 10 गीगावाट का ग्लोबली यह सप्लाई कर चुका है। इसके बाद है वर्कफोर्स। इसमें लगभग 6000 लोग काम करते हैं। इसके एम्प्लॉय 6000 लोग हैं, जो कि अक्रॉस इसके हर ऑपरेशन में काम करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ग्रोथ। द कंपनी हैज एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ इन रेवेन्यू। इस कंपनी ने रेवेन्यू में एक रैपिड ग्रोथ दिखाया है। इसके बाद यह इंक्रीज डिमांड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा आगे रहता है और गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोटिंग करता है। और इसके बाद यह गवर्नमेंट का एक फेवरेबल पॉलिसी प्रमोटिंग सोलर एनर्जी एडॉप्टेशन सॉल्यूशन कंपनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं की डिफरेंस एंड कॉम्पिटिशन एडवांटेज। तो सबसे पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन। वॉरी एनर्जी इज इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज ऑफ सोलर एनर्जी वैल्यू चेन। ये जो वॉरी एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, यह हर सोलर एनर्जी वैल्यू चेन में शामिल होता है। यह सोलर मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर करके उन्हें EPC सर्विस और O&M सपोर्ट भी करता है। दिस इंटीग्रेशन अलाउ द कंपनी टू मेंटेन क्वालिटी। इसके कारण यह कंपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखता है और कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। 2024 के अनुसार यह कंपनी 12 गीगावाट का एक प्रोडक्शन कैपेसिटी दे चुका है, जो कि भारत में एक मार्केट लीडर के रूप में वर्क कर रहा है और यह मोस्ट डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर को फेस कर रहा है। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। द कंपनी इन्वेस्ट हाईली इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और इसी का कारण है जो कि इसके सोलर मॉड्यूल सबसे आगे हैं। वॉरी प्रोड्यूस हाई एनर्जी मोनोक्रिस्टलिन एंड पॉलीक्रिस्टलिन मॉड्यूल। यह जो कंपनी है पॉलीक्रिस्टलिन और मोनोक्रिस्टलिन दोनों ही हाईली एफिशिएंसी मॉड्यूल को बनाते हैं, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड को बताता है। इसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी। वॉरी मॉड्यूल आर नोन फॉर हाई क्वालिटी। ये जो वॉरी एनर्जी लिमिटेड है, इसके
जितने भी प्रोडक्ट और मॉड्यूल्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूएल और आईईसी सर्टिफाइड भी है। इसके बाद यह ग्लोबल मार्केट में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करता है और रिलायबिलिटी भी मेंटेन करके रखता है। इसके बाद है स्ट्रेटजिक ग्लोबल पार्टनरशिप। यह कंपनी पार्टनरशिप और कोलेबोरेशन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ करता है और फुटप्रिंट इन फॉरेन मार्केट में भी इसका एक अच्छा दबदबा है। नेक्स्ट है इंडियन पावर सेक्टर में, देखते हैं इसका क्या कैसा है। सबसे पहले इंडियन पावर सेक्टर में ये हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कि पावर जनरेशन रेंजिंग फ्रॉम कोल, इग्नाइट, नेचुरल ऑयल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर जैसे पावर जनरेशन में भी वर्क करता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे कि विंड, सोलर और बायोमास में भी इसका एक अच्छा खासा प्रोडक्शन कंपनी बना हुआ है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सालों से चलता हुआ एक ऐसा इवैक्यूएशन है जिसके कारण यह कंपनी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिसर्च, ग्लोबल रीच देखते हैं। सोलर कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया फ्रॉम फिजिकल 2018 टू 2023। Waaree Energy has a strong international presence as has exported solar module to over 68 countries। ये जो कंपनी है इसका ग्लोबली देखा जाए तो इंटरनेशनली है 68 कंट्रीज में फैल चुका है और इंक्लूडिंग यूरोप, यूएसए और मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, इन सभी कंट्री में यह फैला हुआ है जहाँ पर यह अपना प्रोडक्ट और सर्विस देता है। द कंपनी एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ऑफिसेज, इस कंपनी के बहुत से इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं और पार्टनरशिप ग्लोबली यह पार्टनरशिप किया हुआ है। तो कुछ इस टाइप का इसका ग्लोबल रीच है। नेक्स्ट देखते हैं वारी एनर्जीज आईपीओ डिटेल्स। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि वारी एनर्जीज का आईपीओ डिटेल क्या है। इसके पहले हमने इसका ओवरव्यू देख लिया है जिसमें हमने कंपनी का कोर बिजनेस हर चीज को देख लिया है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं आईपीओ डिटेल। तो आईपीओ का इसका डेट है 21 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर 2024 में यह आने वाला है। इसका आईपीओ 21 अक्टूबर को आने वाला है और 23 अक्टूबर को लास्ट होने वाला है। इसके बाद लिस्टिंग डेट क्या है, अक्टूबर 28 2024 का इसका लिस्टिंग डेट है। जिसके बाद 10 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू होने वाला है। प्राइस की बात करें तो लगभग 1427 टू 1503 पर शेयर रुपीज हो सकता है। लॉट साइज देखें तो 9 इक्विटी शेयर्स इसका लॉट साइज हो सकता है। टोटल इशू साइज लगभग 4321.44 करोड़ रुपीस हो सकता है, जिसमें 2,87,52,095 इक्विटी शेयर्स देखने को मिल सकते हैं। इसका फ्रेश इशू है 2,39,52,095 इक्विटी शेयर ईच, जिसमें एग्रीगेटिंग अप टू 3,600 करोड़ है। इसके बाद फॉर सेल का ऑफर देखें तो इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 721 करोड़ है। इशू टाइप देखें तो बुक बिल्ट इशू है। इसका लिस्टिंग एट यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। शेयर्स होल्डिंग प्री इशू है, यह शेयर होल्डिंग प्री इशू है और पोस्ट इशू देखें तो लगभग इतना है। नेक्स्ट है वारी एनर्जीज आईपीओ जीएमपी। इसका आईपीओ जीएमपी लगभग आज की करंट डेट में 1450 रुपीज है। इसका टाइमलाइन देखें तो इसका टेंटेटिव शेड्यूल कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले ओपनिंग डेट है मंडे 21 अक्टूबर 2024 को इसका ओपनिंग डेट रहने वाला है। इसके बाद इस आईपीओ का क्लोजिंग डेट है वेडनेसडे अक्टूबर 23 2024। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट है थर्सडे अक्टूबर 24। इस दिन यह कंपनी का बेसिक अलॉटमेंट होने वाला है। इनिशियल ऑफ रिफंड, इसका यदि रिफंड देखें तो फ्राइडे 25 अक्टूबर को इसका रिफंड रहने वाला है। यदि आपका अलॉटमेंट नहीं होता तो इस दिन यह रिफंड कर देगा। इसके बाद है क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट, फ्राइडे 25 अक्टूबर को ही इसका शेयर ऑफ डीमेट रहने वाला है। लिस्टिंग डेट 28 अक्टूबर मंडे को रहने वाला है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन है 5 PM 5 बज के। इसका 5 बजे ही 23 अक्टूबर को यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन रहने वाला है। कुछ इस टाइप का इसका टाइमलाइन है। अब नेक्स्ट वारी एनर्जी आईपीओ लॉट साइज देखते हैं। इसका लॉट साइज क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन लॉट शेयर अमाउंट, फर्स्ट है रिटेल, मिनिमम रिटेल है 1 लॉट, शेयर्स है 1 लॉट में 9 शेयर रहने वाले हैं और इसका अमाउंट रहेगा 13,527। और मैक्सिमम रिटेल की बात करें तो 14 मैक्सिमम लॉट साइज रहने वाला है और उसमें 126 शेयर्स होने वाले हैं, जिसका अमाउंट होने वाला है 1,89,378 रुपीज़। SHNI मिनिमम 15 लॉट होने वाला है और शेयर्स 135 रहने वाले हैं, जिसमें अमाउंट होने वाला है 2,02,905 रुपीज़। इसका SHNI मैक्सिमम रहने वाला है 73 लॉट, जिसमें 73 लॉट आपको देखने को मिलते हैं और 657 टोटल शेयर्स इसमें मिलेंगे, जिसमें आपको 9,87,471 रुपीज़ का अमाउंट देखने को मिलने वाला है। इसके बाद BHNI मिनिमम देखें तो यह लगभग 74 लॉट रहने वाला है और शेयर 666 शेयर्स रहने वाले हैं, जिसका मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट रहने वाला है 10,0998 रुपीज़। चलिए अब हम इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। द कंपनी प्रमोटर इंक्लूड हिटेश,
चीमन लाल दोषी, जो इसके मेन प्रमोटर हैं। सबसे पहले हितेश चीमन लाल दोषी, इसके बाद है वीरन चीमन लाल दोषी, ये सेकंड प्रमोटर है। इसके बाद वॉरी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इसका थर्ड प्रमोटर होने वाला है। इसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जिसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 2024 में 11,397 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिलता है, अप टू फाइनेंशियल ईयर में 6,750 करोड़ से बढ़ के है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1274 करोड़। यह नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2024 का है। EBITDA मार्जिन देखें तो 15.56% का है। डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0.08 का है। अब हम इस कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में हम सबसे पहले EPS प्री IPO ₹21 का वैल्यू इसका देखने को मिल रहा है। इसके बाद EPS पोस्ट IPO 16 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। PE प्री IPO 69 रुपीज़ एंड PE पोस्ट IPO 89 रुपीज़ का मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 26.26% है, जो कि एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। इसके बाद ROCE 31.61% का है। P/BV 5.34 होने वाला है। डेबिट इक्विटी 0.15 होने वाला है और RONW 26% होने वाला है। तो कुछ इस टाइप का है इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो चलिए अब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। हमारा यह परफॉर्मेंस कंसोलिडेटेड होगा जिसमें हम P&L प्रॉफिट एंड लॉस को देखने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू फिजिकल इन 2023, फिजिकल ईयर 2022 एंड फिजिकल ईयर 2021 में 68,603 मिलियन रुपीस था, 29,458 रुपीस, और 2021 में 19,830 मिलियन रुपीस था। द EBDT फॉर फिजिकल ईयर एंड इसका EBDT जो तीनों फिजिकल ईयर के लिए थे तो 2023 के लिए 9,441 मिलियन रुपीस था, फिजिकल ईयर 2022 के लिए 2,025 मिलियन रुपीस था और फिजिकल ईयर 2021 के लिए ₹1,257 मिलियन था। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर फिजिकल 2021 में 2023 में इसका लगभग 4,994 मिलियन रुपीस था, जिसके बाद 2022 में इसका 798 मिलियन रुपीस था और 2021 में 457 मिलियन रुपीस था। तो ये इंडिकेट करते हैं कि इसमें एक अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चलिए देखते हैं। रिजर्व ऑफ सरप्लस तो 15,950 था, जबकि 2022 और 21 में 2,305 और 1,554 रुपीस था। टोटल एसेट कितने हैं इसके 2023 में इसके 74,199 हो गए हैं, जबकि पिछले 2 सालों में उनके मुकाबले बहुत कम थे। 22 में 22,000 था, जबकि 21 में 12,000 था। टोटल बोरोविंग 2,734.80 है, जबकि पिछले 2 सालों के मुकाबले इस साल 2023 में इसका कुछ कम था। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 9,912 5,648 था, जबकि 2021 में सबसे कम 2,320.67 था। अब चलिए कैश देखते हैं। कैश में 2023 में इसका कैश लगभग 2,536 था, जबकि 22 एंड 21 में सबसे कम था। इसमें 2021 में 128 बस था, जो कि बहुत कम था, जबकि पिछले 2 सालों के बाद तीसरे साल में इसमें अच्छा मुनाफा किया है। इसके बाद नेट बोरोविंग इसने 198 किया है, जबकि पिछले 2 सालों में इसे ज़्यादा करना पड़ा था। 2021 में इसे सबसे कम करना पड़ा, इसलिए यह एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 68,000 करोड़ हो गए थे, जबकि पिछले 2 सालों में यह बहुत कम थे। इसके बाद EBITDA को देखें तो 9,441 है, जबकि पिछले 2021 में 1,257 था। इसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, जिसमें 2025 था। इसके बाद यह बढ़कर 9,441 हो गया, जो कि एक अच्छा खासा उछाल दिखाता है। PAT और EPS की बात करें तो PAT 4,994 था, जबकि EPS 21 था। 2022 में यह 798 था और EPS 3.84 था और 2021 में 457 एंड 2.36 था, जबकि इन दोनों के मुकाबले यह एक अच्छी ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ PAT भी एक अच्छा ग्रोथ पर है, इसलिए यह कंपनी करंट में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे आप इसे IPO अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। वॉरी एनर्जी लिमिटेड IPO अलॉटमेंट डेट स्टेप बाय स्टेप गाइड टू चेक अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन। तो आपको इस लिंक पर जाना है, जिसका लिंक
linkintime.co.in/initial offer/public issue.html। इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस पर जा सकते हैं और यहाँ से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। Here's how you can check the allotment। यहाँ पर इस लिंक में आपको जाकर, चलिए अब सीधे हम वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिंक पेस्ट कर दिया है, अब आपको एंटर दबाना है। एंटर में क्लिक करते ही सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वॉरी एनर्जी लिमिटेड का ऑप्शन नजर आएगा 21 अक्टूबर को। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए हम गरुड़ कंस्ट्रक्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ से आपको आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे पैन है तो पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, DPID नंबर देना है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इनको देना है। इनमें से आपके पास जो भी कुछ है उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं और सबमिट दबाते ही आपको यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। कुछ इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से उसे चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वॉरी एनर्जी लिमिटेड प्रमोटर, इसको हमने पहले बता दिया है, हितेश चीमनलाल दोषी, वीरन चीमनलाल दोषी और वॉरी सस्टेनेबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों इसके प्रमोटर हैं। वॉरी इंजीनियरिंग लिमिटेड IPO पीयर कंपैरिजन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले वॉरी एनर्जी लिमिटेड एंड वॉरी एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। तो EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो वॉरी एनर्जी 16 रुपीज शेयर अर्न करता है, हर एक शेयर पर 16.80 रुपीज अर्न करता है, जबकि वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड -22 रुपीज चलता है, जबकि ये माइनस में चल रहा है। इसके बाद ROC देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें वॉरी एनर्जी लिमिटेड 31% है, जबकि वेबसॉल माइनस में चल रहा है। इसके बाद ROE देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.26% है, जबकि वेबसॉल इसमें भी माइनस में चल रहा है, जो कि इसके लिए एक माइनस पॉइंट है, जबकि इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद PEX देखते हैं, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि वॉरी एनर्जी का 89 है, जबकि वेबसॉल का 669 है। अब इसमें देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जो कि वॉरी इंजीनियरिंग का एनर्जीज का 5.34 है, जबकि वेबसॉल एनर्जी सिस्टम का 49 है। डेब्ट इक्विटी वॉरी का 0.15 है, जबकि इसका 1.70 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में कितना रिटर्न, तो इसका वॉरी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जबकि इसके पास 26% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जबकि वेबसॉल के पास -6.40 है, ये लॉस में चल रही है। तो कुछ इस प्रकार से इसका पेयर कंपैरिजन है। अब नेक्स्ट देखते हैं IPO रजिस्ट्रार्स। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका IPO रजिस्ट्रार है, इसका कॉन्टैक्ट पर्सन है शांति गोपाल कृष्णन। इसके बाद टेलीफोन नंबर ये दिया हुआ है। ईमेल ID कुछ इस टाइप का है, wori.ipo@linkintime.co.in और वेबसाइट है linkintime.co.in। और वॉरी एनर्जी लीड मैनेजर देखते हैं। तो सबसे पहले है एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड। थर्ड है जेफरीज इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ है नोमोरा फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। फोर्थ है SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड इंटेंसिव फिजिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ITI कैपिटल लिमिटेड। तो कुछ ये है इसके लीड मैनेजर्स। अब चलिए आपको कुछ अपकमिंग IPOs बताते हैं। चलिए अब आपको अपकमिंग IPOs के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला है ऊषा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड IPO, जिसका IPO ओपन डेट है 24 अक्टूबर। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद है डेनिस पावर लिमिटेड IPO, जो कि 22 अक्टूबर को आने वाला है। वॉरी एनर्जी, जिसका हमने बात कर लिया है, यह 21 अक्टूबर को आएगा। दीपक बिल्डर एंड इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का अक्टूबर 21 को आएगा। प्रीमियम प्लास्ट लिमिटेड IPO अक्टूबर 21 2024 को आने वाला है। और फ्रेसेरा एग्रो एक्सपोर्ट लिमिटेड आएगा अक्टूबर 17, जो कि आ चुका है। इसका क्लोज डेट की बात करें तो उषा की क्लोज डेट है 28 अक्टूबर, डेनिस की अक्टूबर 24, वॉरी की अक्टूबर 23, दीपक की अक्टूबर 23 और फ्रेसा एग्रो की 21। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और वॉरी है जो बॉम्बे और नेशनल दोनों में रहेगा। दीपक बिल्डर बॉम्बे नेशनल दोनों में रहेगा, और बाकी प्रीमियम प्लास्टो सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आएगा, और फ्रेशरा भी इसी में आएगा। तो कुछ इस टाइप के हैं अपकमिंग IPOs, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और यदि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।